सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति की अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से अहम थी, बल्कि अपने अपने देशों के दो मजबूत माने जाने वाले नेताओं के बीच पहला सीधा रास्ता था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में चीन ने भारत को एशिया और प्रशांत यानी जो एपेक हैं उनके नेताओं के शिखर सम्मेलन में इनवाइट किया है। यहां ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने दोनों नेता लगभग एक ही वक्त में पहुंचे और इसके तुरंत बाद दोनों नेताओं ने मुलाकात की और जिसे अच्छी चर्चा और अच्छी मुलाकात करार दिया गया है। जिनपिंग ने कहा कि जो भारत और चीन दोनों के बीच मुलाकात 40 मिनट के लिए निर्धारित थी, लेकिन 80 मिनट तक चली है। और आप ये समझिए कि अगर 40 मिनट की निर्धारित बातचीत 80 मिनट तक चली तो ये कितनी ज्यादा बेहतर रही होगी, सकारात्मक रही होगी। इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, ये देखिए। प्रत्यक्ष मिलने का अवसर मिला है। ब्रिक्स समिट के इस अवसर पर भारत और चीन की इस मुलाकात का सविशेष महत्व है। चुनाव जीतने के तुरंत बाद आपने अपने एनवॉय को स्पेशली भारत भेजा कि अपने आप में मेरी नई चुनी हुई सरकार को चाइना की तरफ से कितना सम्मान दिया गया है और उसका कितना महत्व है आपके लिए, इस बात को मैं भली भांति समझ सकता हूं। पंचशील की अर्ध शताब्दी के निमित्त हमारे उपराष्ट्रपति जी भी वहां आए और आपने अपने भाषण में जो उम्दा विचार वहां प्रकट किए, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। पिछले दिनों हमारे आर्मी चीफ भी अपने यहाँ आए थे, उनको भी एक विशेष रूप से सम्मान आपके यहाँ दिया गया। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर चीनी राष्ट्रपति ने मोदी और भारत के साथ रिश्तों को लेकर क्या कहा।中方回应相似的遭遇，同性再共运。进入21世纪，我们都处在实现民族复兴。我认为中印两国的理想目标是息息相通的，相互契合，进行市场合作，都是世界重要的议题，拥有许多战略的契合点。中印用同一个声音说话，全世界都会听。अब ये देखिए कि मोदी और जिनपिंग के बीच बात क्या हुई। मुलाकात में पर्यटन और कारोबार बढ़ाने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कैलाश मानसरोवर के लिए नए रूट का सुझाव दिया है अपनी तरफ से। चीन ने भारत को नवंबर में एपेक की बैठक के लिए न्योता दिया है। एपेक, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि भारत को एशिया और प्रशांत जो नेता होते हैं उनका जो समूह है उसे एपेक कहा जाता है। इसका मतलब ये समझा जाए, ग्राफिक मैंने अभी बताया कि भारत को एशिया और प्रशांत जो नेता होते हैं उनका जो समूह है उसे एपेक कहा जाता है। इसका मतलब ये समझा जाए, ग्राफिक्स के जरिए हम जो दिखा रहे हैं कि द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है, क्षेत्रीय मसलों पर बात हुई है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सभी पहलुओं पर यह बातचीत केंद्रित रही। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अकबरुद्दीन ने यह बताया कि द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के, क्षेत्रीय मसलों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर के इस बातचीत में क्या कुछ फोकस रहा, देखिए। It was a meeting which, as many of you are aware, was scheduled for approximately 30 to 40 minutes. It went well beyond the schedule. In fact, it was a meeting which lasted approximately 80 minutes.